जगाईना, सुते आ जगाईना, रुसे आ मनाईना। विष्णु राज्य करवा चौथ में भगवान शिव, मां गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। वहीं मिट्टी के करवा जिसमें टोंटी लगी होती है, उसे गणेश जी की सूंड माना जाता है। करवा चौथ पूजा के दौरान इसी करवा में जल भरकर पूजन का महत्व है। वहीं करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रख चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखती हैं। मान्यता है ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। कांस की सींग शक्ति का प्रतीक है, जिसे करवा की टोंटी में डालकर पूजा की जाती है। करवा चौथ पर दोपहर में महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करती हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद एक साथ गोला बनाकर बैठती हैं और अपनी पूजा की थाली बदलती हैं, साथ ही कथा सुनती हैं। पूरे मनोभाव से महिलाएं 16 श्रृंगार करके एक साथ करवा चौथ की पूजा संपन्न करती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। आज भी महिलाएं जगह जगह पूजा करती और कथा सुनती दिखी। मैंने सुना है कार्तिक महीने के अंदर में सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक विशेष प्रकार की कोई पूजा की जाती है, कोई व्रत किया जाता है, जिसके करने से उसके पतियों की सौभाग्यवती की पति की आयु चिरंजीव होती है। कि किसी तरह से बहन का व्रत जल्दी खुलवा दें और फिर सब खाना खा लेंगे। उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर जाकर मैदान में उसमें बहुत सारी आग लगा दी और 2 भाई छलनी को पकड़कर खड़े हो गए और बहन को पुकारने लगे। बहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही बहन व्रत खोलने बैठी, ससुराल से खबर आई कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत बहुत ख़राब है। बहन ने सोचा कि मैंने तो शादी के बाद कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिस पाप का दंड मुझे मिल रहा है। सारे संसार भर की स्त्रियां आज अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए पूजा कर रही हैं और मेरे सुहाग को क्या हुआ, क्या कारण है कि मेरे पति इतने सख्त बीमार हो गए और मरने को हैं। उन्होंने पंडित से पूछा है। पंडित ने कहा कि पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इसी कारण से तुम्हारे पति जो हैं बीमार हो गए हैं। तो उसने पूछा कि पति के ठीक होने का उपाय है क्या है। तो पंडित जी ने कहा कि पति के ठीक होने का उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो।